एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। प्रस्तुत इस पाठ में बचेंद्री पाल ने भारत में नया इतिहास बना लिया है। ऐसा इतिहास जहां नारी शक्ति ने अपने प्रेम, भाव और दिल में कुछ करने की जो इच्छा ले ली वो सफल की और हिमालय के ऊंचाई तक जहाँ भी वो पहुँची हैं, एक ही आया कि भारत में ऐसी महिलाएं, ऐसी नारी वो शक्ति का भक्ति, पूजन, ज्ञान और शिक्षण के कार्य में प्रमुख है। बचेंद्री पाल जी ने बड़े विश्वास से 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू की ओर आगे बढ़ी। उन्होंने सोच लिया था कि उनका जो एक लक्ष्य है वो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा की ऊंचाई तक पहुंचना है। मुझे ऐसी विजय करनी है, जीत करनी है जहां वो ऊंचाई पर, पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंचकर देश की जयकारा करनी है। और उन्होंने जयकारा किया, भारत का जयकारा किया। क्यों? क्योंकि यही देश की शक्ति है जो बचेंद्री पाल जैसी महिला ने, जो जैसी महिला एक धार्मिक पुण्य की गाथा है, एक ऐसी गाथा की वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ कर दिया। बचपन में बचेंद्री पाल जी के जीवन में बहुत कष्ट था क्योंकि अभाव था, गरीबी थी। माता पिता चाहते तो थे पर समझ ही नहीं थी कि करें क्या। और बचेंद्री पाल ने 8वीं तक पढ़ाई छोड़ दी, तब भी मन पक्का था, विचार पक्के थे और सब वही सामने आया कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा की जयकारा करने वाली बचेंद्री पाल जी हैं। उन्हें बारंबार नमन। 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू तक जब वो पहुंचने के लिए आगे बढ़ी तो उनका सपना सही था। उन्होंने सोच लिया था कि जहां पर चढ़ना है, चढ़ना ही है। अगर मौसम कैसा होगा, पहाड़ों में कैसा मौसम होता है, गर्मी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इससे जो यहाँ का मुख्य उद्देश्य है वो है कि हमें हर शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा? हम सबकी अपनी एक शिक्षा मिलती है। खुद के ऊपर भी निर्भर करना पड़ता है कि प्रयास हो तो भी तैयार रहना, क्योंकि प्रयास ही तो आगे का मंजिल, आगे की राह, आगे की धरती को दिखाती है, समझाती है। इसीलिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तभी तो हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचने की हिम्मत भी दिल में भर जाती है, जो बचेंद्री पाल जी ने करके दिखाई। बचेंद्री पाल के मन में बचपन से ही पर्वतारोहण का शौक था और उनके मन में ये अंदर ही एक ऐसा भाव था कि मुझे कुछ करना है। और यही जब वो यात्रा में शुरू हुए, एवरेस्ट अभियान जब शुरू हो चुका तो उनके मन में एक चीज़ निश्चित थी कि मुझे जीतना है, मुझे प्रयास करना है, मुझे देश की धरती में कुछ तो ऐसा करना है जो विशेष हो, जो खास हो। अगर यात्रा में कोई कठिनाई आएगी, मुश्किलें आएगी तो मैं सामने तैयार हूँ, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी। और यही सफल हुआ उनकी ये यात्रा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। उन्होंने इसी दौरान महिलाओं को विशेष तौर पे अपने जीवन के जो कथन थे वो सब उनके मन में थे। ईश्वर की धारा, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की शक्ति मन में उनमें भरा हुआ था और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि एवरेस्ट अभियान में आगे से आगे बढ़ना ही है।
और आगे बढ़े। हाँ, उनके साथ और लोग भी जो थे, उसमें एक भाई जो मदद कर रहे थे, उनकी जब यात्रा में चलते गए तो बीच में ही देहांत हुआ उनका। लेकिन ये उनका ऐसा विचार था कि जीत और हार साथ रखनी है, तभी तो कुछ नया कर पाएंगे, और नया करती गई। और वही भारतीय नारी, देश की शक्ति बचेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट विजय के बाद भी मन में ये सोच लिया था ना कि मुझे जीतना ही है, पहुंचना ही है, एवरेस्ट में पहुंचने के लिए मैं तैयार हूँ। उनके ये भाव, उनका ये सोच, उनका ये प्रयास निश्चित रहा, और वो आगे चलकर सीधे तौर पे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा की यात्रा पूरी की। भारत में ऐसी शक्ति, ये पहली महिला, सबसे बड़ी बात है, पहली महिला ने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का कितना सुंदर सा ये प्रयास किया, जीती, और भारत में उनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों ने उनका आदर किया और आज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक शक्ति है, ऐसी शक्ति जो जीवन के लिए वहाँ पर देश में, भारत में और अब विदेशों में भी उनकी बातें, उनका भाव, उनकी काम करने की जो क्रिया शक्ति, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में प्रयास आती हैं, सब उनको आदर करते हैं। बचेंद्री पाल सहित अन्य साथी जो उस यात्रा में थे, उन सब ने पूरी शक्ति की प्रयास किया, और यही कारण से भारत में ये आदर्श होता है कि भारतीय नारी भी अलग, सबसे विशाल, सबसे दिखने के साथ सिर्फ बातों से नहीं, कर्म से देने वाली, गाथा करने वाली हैं। उनकी जीत, जब वो जीती, वो जीत के आई एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से, उन्होंने जो ये लिखना यहाँ पे बातें की, उसके उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। उन पुरस्कारों में उनके मन में ये प्रयास आया था कि मुझे कुछ करना है, और पद्मश्री पुरस्कार 1984 के दिन उन्हें पद्मश्री मिला, और भी इसके साथ कई पुरस्कार मिले हैं, और वो पुरस्कार के अधिकारी वो हैं ही। उनको अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा 1986 में हुआ। इसी तरह से आज तक हर दिन नई से नई गाथाएं और पुरस्कार तो उनके लिए जितने बड़े दिए जाएं उतने कम हैं, क्योंकि उन्होंने आदर्श बनाया है, उन्होंने कर्तव्य किया है, उन्होंने भक्ति की है, और वही शिखर यात्रा, शिखर की धारा भारत की पूरी धरा में बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये शिक्षा हमें इनसे ही मिली है। और हर बच्चों को, विशेष तौर पे बच्चों को, कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई और, सब भारत के लिए नित नया कुछ करें। यही एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा की शक्ति हमें मिलेगी, उनको मिलेगी, आप सबको मिलेगी। प्रयास की ज़रूरत है, और यही बचेंद्री पाल जी ने अपनी जो कथाएं बता रही हैं, उनके बातों से हमें जीवन में हमेशा नया आभार, नया प्रयास मिल रहा है।